नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर अंबेडकर नगर में रोडवेज वर्कशॉप की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसे शुक्रवार को हुई केवल 10 मिनट की हल्की बारिश ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। वर्कशॉप में पानी घुसने से मशीनें उपकरण भीग गए और करंट दौड़ने से कर्मचारियों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा। कर्मचारी बताते हैं कि बारिश में पूरी बिल्डिंग में करंट दौड़ता है, जिससे जान को बड़ा खतरा रहता है। वहीं भिटरिया ढाबे पर बसों की रसीद नहीं दी जाती और रिश्वतखोरी का खेल चलता है। शिकायत करने पर अधिकारी केवल चालकों परिचालकों पर सख्त कार्रवाई करते हैं, जबकि कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डग्गामार निजी वाहन पुलिस के संरक्षण में निगम की बसों के रास्ते रोकते हैं और निगम की बसों को बाईपास से जाने को मजबूर किया जाता है। इससे आय प्रभावित होती है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी समस्या को स्वीकार किया है। बारिश के दौरान आरएम और एसएम का निरीक्षण भी केवल दिखावा साबित हुआ, क्योंकि वे समस्या का समाधान करने के बजाय जिम्मेदारी से बचते नजर आए। कर्मचारी बताते हैं कि ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण खुले में भर्ती के बावजूद कोई चालक या परिचालक आवेदन नहीं कर रहा। निगम की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा अगली बारिश में फिर से पोल खुलने की संभावना है। चालक परिचालक का जो है लगातार भर्ती चल रही है और एआरएम साहब इसके लिए भर्ती कर रहे हैं और जल्दी हम लोग चालकों का अभाव जो है दूर करेंगे। साथ ही परिचालकों के लिए भी हम लोगों ने 18 तारीख को भर्ती मेला एक करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये विशेष भर्ती है, तो हमें उम्मीद है कि उसके बाद जो है इस अभाव को हम लोग दूर करें। सर, आपके यहाँ वर्कशॉप में जो है जैसे बाहर जैसे उसे अंदर वर्कशॉप है, ऊपर छाया जरूर, लेकिन छाया के पानी ऊपर रुक नहीं रहा, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? एक्चुअली जो ये बाहर टीन शेड है काफ़ी जर्जर हो चुका है। कई बार इसके लिए मुख्यालय स्तर पर बातचीत की जा चुकी है, क्योंकि ये बस अड्डा पीपीपी में प्रस्तावित है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई काम इधर नहीं हो रहे हैं और आने वाले समय में ये बस पोर्ट के जैसा इसको विकसित किया जाएगा और जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। अच्छा साहब, एक चीज़ ये नहीं समझ में आता कि प्राइवेट जॉब में लोग नौकरी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, आपके यहाँ चालक परिचालक भर्ती निकालने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इसको आप बता सकते हैं? नहीं, इसका कारण तो हमारी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि लगातार चालक परिचालक कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई कारण विशेष आपके नज़र में तो आप अवगत करें, ताकि हम लोग प्रबंधन की तरफ से उसको दूर कर सकें। अगर कोई इस तरीके का आपको लगता है कि ये समस्या है जिसकी वजह से लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे, तो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करें। जो भी आते भी हैं, हाँ, वो साल 2 साल करने के बाद अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। इसका क्या कारण? नहीं, इस तरीके के लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। अगर आप अभी हमारे यहाँ का आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग 20-20 साल से भी नौकरी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कहना किसी कुछ चंद लोगों की वजह से कि यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं उचित नहीं है। लेकिन जो छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं सीधे हमारा शोषण किया जा रहा है, इसका क्या मतलब? हाँ, अगर किसी का शोषण किया जा रहा है, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर अगर उन्हें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि क्या होगा कि अगर एक आदमी चुप रहेगा तो फिर उसके लिए दूसरों को भी नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी के साथ भी इस तरीके का बर्ताव हो रहा है वो उसको रिपोर्ट करे। नहीं अगर सामने आना चाहता है तो गुप्त तरीके से अपनी बात हम तक पहुँचा दे, या हो सकता है हमसे भी उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दे, ताकि जो उसके साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ ना हो। तो जो विभाग की राजस्व क्षति हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो गाड़ियाँ हमारी ऑफलाइन है, इसके बारे में आप क्या? हम सभी लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे लोगों से कि जो भी चालक परिचालक इच्छुक हैं वो दोबारा से, जो लोग पहले नहीं आ रहे थे वो दोबारा से इस पर विचार करें और जो आएँ और यहाँ पर उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। और हम लोग लगातार भर्ती कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कहीं पर आने जाने का उनका किराया नहीं लगना है। कानपुर पहुँचेंगे, टेस्ट देंगे, पास हो जाएंगे, यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो जो जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा भी बताया जाता है मुझको जॉब ड्यूटी पकड़ने के लिए भी पेमेंट भुगतान करना पड़ता है एक्स्ट्रा। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का अगर कोई है तो प्रकरण अगर नहीं आप सामने से तो मुझे अगर आप अवगत कराएंगे तो हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इसको दूर करा। चालक भी यहाँ तक कहता है कि डीजल भरवाने के लिए मुझको भुगतान करना पड़ता। देखिए,
कुछ ना कुछ अगर आप इसमें सुधार चाहते हैं तो साक्ष्य या तो उपलब्ध कराएं, या वो आदमी एक बार तो कम से कम उसको जो है बताना पड़ेगा कि साहब ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। समस्या ये है, अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो आपके विभाग के अधिकारियों द्वारा उन पर ही कार्रवाई की जाती है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो सामने अगर नहीं भी आना चाहता है तो वो अपना गुप्त तरीके से भी सूचना दे दे, बेनाम दे दे, ताकि हमें पता तो चले कि गड़बड़ कहाँ पे है, कहाँ पे हमें छापा मारना है, कहाँ पे हम जो है खुद कर सकते हैं, कहाँ पे पुलिस का जो है सपोर्ट लेके हम कर सकते हैं। आप तो ये पूरा सारी मंडल चीज़ें- साफ देख रहे हैं। हाँ आपके यहाँ एक मामला भी गोंडा रूट पे आया है, हाँ। WP का, अच्छा, आपके संज्ञान में होगा, उसमें क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि अंबेडकर नगर के जनपद के ही हम्म। रूट के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई, उस मामले में क्या कार्रवाई की गई? अब मुझे ये तो उसमें अभी 16 ध्यान नहीं WP है। या 12 WP हाँ। ऐसा कुछ मामला था। अगर मेरे पास फाइल होती अभी मैं एक, जरूर जो है, एक, एक हफ्ते का मामला मुझे जानकारी नहीं है। आपके संज्ञान में? नहीं, मुझे अभी पता ध्यान नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजें जो है फाइलों में होती है, सामने कागज आने पर ही बता पाएंगे। अकबरपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। रोडवेज निगम की इस बिगड़ी व्यवस्था ने कर्मचारियों और जनता दोनों की उम्मीदों को झटका दिया है। अब समय है कि सरकार और प्रशासन मिलकर इस संकट का समाधान करे और निगम को घाटे से उबारे। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।